वॉर एक हर मसले का हल नहीं होता, अमन एक हर मसले का हल भी है। जबरदस्त, हाँ। क्योंकि वॉर से कुछ नहीं होगा, तबाही फैलेगी। एज़ यू नो कि हम हर एक मुल्क, हम पाकिस्तान है, हम भी एटमी ताकत हैं, वो भी एटमी ताकत हैं। अगर दोनों अटैक करेंगे एक दूसरे पे, दोनों ही तबाह होंगे। पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो अब इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा, वो अपने लिए काम करेगा। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद क्लैरिफाई हो गई कि ये क्वेश्चन कोई इतना सिंपल नहीं था। इसको फिर हमें उसी नुक्ता नज़र से दोबारा देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेंशन थी, कोई जो है वो मज़ाहिब के अंदर, तो उसको फिर उसी नुक्ता नज़र से पॉलिटिकली देखना ज़रूरी है। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं। देखें, इंडिया यूएई का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे कम सैलरी पे जॉब नहीं करते, ठीक है, और इंडियंस हैं वो थोड़ी सैलरी पे भी जॉब कर लेते हैं वहाँ पे। सर, उनके मुल्क में महंगाई भी तो नहीं है ना, उनको वो एक चीज अच्छी मैनेज हो जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सर, कहा 25 रुपए आटा और 170 रुपए आटा, फर्क है कि नहीं? 10 रुपए केजी आटा आलू और यहाँ पे 200 रुपए, फर्क है कि नहीं है? देखिए, वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। आज दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के अरब कंट्री में रुतबा देखकर पगला गया है। दोस्तों, अब अरब देशों ने पाकिस्तान को धीरे धीरे दूर कर भारत को अब अधिक तरजीह देने लगे हैं। इसका कारण भारत के पूरे विश्व में बढ़ता रुतबा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से अब कोई भी देश अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता है। इसका उदाहरण अभी अरब देश में मिलता है। दोस्तों, यूएई जो मुस्लिम का जन्म स्थल माना जाता है, वहाँ पर साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया। और वहीं दोस्तों, हालिया में कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ा गया है। दोस्तों, भारत आगे आने वाले समय में सुपर पावर के रेस में शामिल होने वाला है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। काम चलता है, इनको तमाम मुस्लिम कंट्रीज फॉलो करती हैं और ये अब मंदिर बना रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी जो है बहुत से मुसलमानों की तरफ से उठाया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज से कुछ देर पहले एक हमारे मौलाना साहब गए थे आई थिंक यूके में। वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग कब्रिस्तान की डिमांड की थी, बिकॉज मुसलमानों के लिए अलग कब्रिस्तान नहीं था और शायद दफनाया भी नहीं जाता था, जला दिया जाता था, जिस तरह से वो क्रिमिनेशन करते हैं। तो उन्होंने डिमांड किया हमारे लिए कब्रिस्तान, तो वहाँ पे अगर एक ज़रूरत है मंदिर की तो बनना चाहिए मंदिर, तो इसमें कोई आप मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि अब तो फिर यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में कहें, पाकिस्तान के हिंदू देखें फ्रीडमली, उनको इतनी वो नहीं है कि वो अपने जो है रिलीजियस प्रैक्टिस को यहाँ पर परफॉर्म कर सके। होली लास्ट टाइम आपको पता है बैन कर दी गई और बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, फोर्स कन्वर्जन है बच्चियों का सिंध की जानिब से, वो एक मियाँ मिट्टू हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। तो अपने पाकिस्तान पर यह फार्मूला क्यों नहीं लग सकता? आई डोंट नो पाकिस्तान पे ये फार्मूला क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज अगर आप एक माइनॉरिटी अगर देखें, हम पाकिस्तान, हम मुसलमान किसी और मुल्क में कहते हैं, हम डिमांड करते हैं भाई हमारे ये हकूक़ है, हमें दो, बिकॉज हमारी कोई गुस्ताखी ना हो, हमारे दीन की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना हो, हम डिमांड करते हैं। लेकिन हम दूसरे रिलीजन को ये नहीं देखते कि इनकी भी कुछ रसूमात है जो उन्होंने अदा करनी है। ये यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको पूरा हक दें इनकी रसूमात अदा करने का, हमें बिल्कुल देना चाहिए उनको हक। होली वगैरह है या दिवाली भी जो है उनको आज़ादी से मनाने दिया जाए। बिल्कुल, जो होली बैन हुई थी उस पर आप क्या कहेंगे? गलत हुआ है, नहीं बैन होनी चाहिए थी, उनको मनाने दी जानी चाहिए थी। मनाने दी जानी। आपसे बात करेंगे, एक पत्थर तराशा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से और उस पर लिखा वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा जो है परिवार है और दुनिया अब इंडिया को भी अपना परिवार समझने लगी है। तो एक मुल्क है जिसके पास पावर भी है, मुसलमान तो सऊदीया भी है, कतर भी है। कैसे हैं वो आपको भी पता है, हम जैसे हैं वो भी वर्ल्ड को भी पता है। नहीं तो पता है ना उनको, क्योंकि हर जगह जाकर क्रिमिनल्स हमारे ही मिलते हैं, दुबई सऊदीया कतर के नहीं मिलते। ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लेके हैं, हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनर फीलिंग है राइट नाउ, बिकॉज वाशिंगटन डीसी में आके जिसके बारे में कई एतराज़ात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था।
मोदी साहब का डिफरेंस ये है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लैक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते एक, जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी एक गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो गए, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी